तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 10th क्लास मैथ्स। एमसीक्यूज़ हम एक एक दो हर क्वेश्चन के साथ साथ और एक्सरसाइज के एंड में भी हम कुछ एमसीक्यूज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर लेंगे। एनसीईआरटी हम पूरे कवर करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करते रहेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले पिछली एक्सरसाइज में जो हमने फॉर्मूले कुछ किए हैं वो भी यूज़ होंगे और कुछ न्यू आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ होंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली तीन आइडेंटिटी होंगी और 3 से आगे 6 आइडेंटिटीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगी, टोटल 9 हो जाएंगी। सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन, इसको 1 की फॉर्म में लेते हैं, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हर आइडेंटिटी से 1 2 3 आइडेंटिटी से 2 2 और बनेंगी। कैसे? अगर मैं कोस को उधर ले जाता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं साइन को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट याद है तो सेकंड और थर्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। वैसे ये एडवाइजेबल है कि आपको सारी आइडेंटिटीज़ जो आगे एक आइडेंटिटी से आगे जो बनने वाली हैं वो भी लर्न होनी चाहिए ताकि टाइम सेव हो एग्जाम्स के अंदर। यहाँ से अगर मैं 10 को उधर ले जाता हूँ तो हमारे पास आ जाता है सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से 1 को इधर ले आता हूँ तो हमारे पास एक बनती है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये जो 3 है ऐसे ही, जहाँ पे सिकेंड है वहाँ कोसिकेंट हो जाएगा, जहाँ 10 है वहाँ कोट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगी ये 2। और इसमें से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 9 आइडेंटिटीज़ है। इन 9 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके 8.4 एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेकेंड ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट। मतलब कि साइन को कोट में बदलना है, सेकेंड को कोट में बदलना है, 10 को कोट में बदलना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखिए कि कोट किस में, इन आइडेंटिटीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो कोट कहाँ पे है? इन आइडेंटिटीज़ में कोट है। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो मैं साइन को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी स्क्वायर्स में है। ठीक है, तो अगर ये हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं कोसिकेंट की वैल्यू यहाँ कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसका रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है वो उधर राइट साइड जाके रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सिकेंट ए। ए है तो ए में चलेगा ये सारा। सिकेंट ए इज इक्वल टू, सिकेंट ए यहाँ से हमें कोट में जाना है। ठीक, तो सिकेंट थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट। ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, ये हो गया, इक्वल टू कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये पूरे का रूट। तो आगे आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट अपॉन कोट स्क्वायर ए का रूट। ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, हमारे पास आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इसका रूट और नीचे कोट ए। ठीक है, तो ये हो गया, सेकेंड को हमने कोट में बदल दिया। इसी तरीके से टेन ए तो 1 अपॉन कोट ए होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन ए सेकेंड ए और टेंजेंट ए को कोट ए में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर दिया। ठीक है, हमारे पास उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया 8.4 एक्सरसाइज का। तो उसमें क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेकेंड ए की फॉर्म में लेके जाना है हमें। ठीक, सबसे पहले हम करते हैं साइन ए। साइन को हमें सेकेंड में बदलना हो तो हमें पता है साइन को हम कोस में तो बदल सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और उसका रूट, क्योंकि साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, तो स्क्वायर इधर वाला जो है इधर जाके रूट हो गया। अब कोस को सेकेंड में बदला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए, और इसका ले लीजिए एलसीएम,
सिकेंड स्क्वायर ए ऊपर आ गया सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट हो गया और नीचे आ गया सिकेंड स्क्वायर ए का रूट। तो ये स्क्वायर इससे रूट से कट हो जाता है, ऊपर वाला तो नहीं होता है क्योंकि वहाँ दो टर्म्स हैं। सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट और नीचे आ गया सिकेंड ए। ठीक, तो हमने साइन को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं कोस ए की तरफ। कोस तो है 1 सेकेंड ए ही होता है, ये तो यहीं पे ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं tan ए। tan ए होता है, tan को अगर हम बदलें, tan और सेकेंड में रिलेशन है, हमें क्या होता है tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमें पता है। सॉरी, ये रूट नहीं आएगा अभी, तो हम स्क्वायर इधर ख़त्म करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो tan ए आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं कोट ए की तरफ। कोट ए जो होता है वो 1/tan ए होता है और ये हो गया 1/रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो गया यहीं से ही। और बचा कौन, कोसिकेंड ए। कोसिकेंड ए ये आ जाता है 1/sin ए, और sin ए को हम ऑलरेडी ये चेंज कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कन्वर्स होके सेकेंड ए अपॉन रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमने सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेकेंड की फॉर्म में लिख दिया। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 10th क्लास मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। क्वेश्चन 3 में क्या है, इवेल्यूएट, हमें वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जैसे हमने 8.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने किया 90 साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूले किए हमने। उस फॉर्मूले को अगर आप दिमाग में लेके आएँ तो आपको पता है कि ये वाला जो साइन है ये कोस स्क्वायर 27 हो सकता है, या फिर ये कोस स्क्वायर 63 हो सकता है। किसी एक को चेंज कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा ये, और नीचे इन दोनों में से एक को चेंज कर लीजिए, किसी को भी। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर 63 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे कोस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो ये 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले हैं ये स्क्वायर में, क्यूब में और हायर पावर में सब में काम करते हैं। इनको जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस क्यूब थीटा। ये फॉर्मूले जो हैं पावर्स में भी चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आता है ये फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर है इसका 1। तो ये MCQs में भी आ जाता है। ओके, ऑप्शन होंगे कुछ भी, उनमें एक ऑप्शन में 1 होगा तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसमें भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। इस फॉर्मूले को सारे को 25 में लीजिए या सारी एक्सप्रेशन को 65 में लीजिए, किसी एक में ले लीजिए। अगर आप 25 में लेते हैं तो ये साइन 25 हो जाएगा, साइन 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस 25, ये भी कोस 25 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्सप्लेन करना है तो जैसे हमने ऊपर किया उसी तरीके से होगा। ये साइन 25 डिग्री इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 65 डिग्री प्लस कोस थीटा कोस 25 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। सारे को हमने 25 में ले लिया। इसके बाद साइन 25 इंटू साइन 25 कोस 25 इंटू कोस 25 हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, MCQs के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स चेंज कर करके, जैसे 25 है, अगर 25 की जगह पे 35 होता तो 65 की जगह पे 55 हो जाता।
मतलब कि साइन इंटू कोस होगा अगर, तो दोनों का सम थीटा थीटा, ये जो थीटा हैं इनका जो सम है वो 90 डिग्री होगा। तो उसमें आपको जो है 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूले आप इजीली लगाकर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं और एमसीक्यूज़ में भी आपके काम आएंगे। जैसे कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 48 डिग्री। तो इसको आप साइन में चेंज कर देंगे, इसको आप कोस में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 1/1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में जो भी वन, जहाँ भी वन आंसर आएगा वो हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री है, इसको कोस 65 में बदलेंगे, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के बीच में 1 लिख दूँ तो 1 + 1 = 2। ठीक, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, कोस 70 डिग्री अपॉन 3 साइन 20 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 31 डिग्री अपॉन 3 -2/3 साइन 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, ये चाहे तो कोस को 20 कर दीजिए, चाहे साइन को, साइन यहाँ पे साइन 20 को कोस 70 कर दीजिए, ये कट के आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/3। ठीक है, ये इसको आप अगर कोट स्क्वायर 31 करेंगे या इसको कोट जो होता है वो टेन स्क्वायर 59 होगा। ठीक है, या ये हो जाएगा कोसिकेंट 31, तो ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 59 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो 4 × 1/3 4/3 आ जाएगा ये, और साइन 91 होता है तो -2/3 आ जाएगा। तो ये आप इसको आपने सॉल्व करना है, 3 LCM 1 + 4 -2 3/3 1, सारा कट के आ गया ये 1। हमारे पास है कोस थीटा = 1/3, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा आपको दिमाग जो है अपना वो थोड़ा सा आगे की तरफ एडवांस सोचना है, कैसे, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लूँ तो अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये क्या होता है, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, 9 सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1/कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस की वैल्यू हमें पता है, कोस थीटा की अगर 1/3 है तो 1/कोस की क्या हो जाएगी, वो 3 आ जाएगी। तो 9 × 3 का स्क्वायर, 9 × 9 = 81। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हमसे अगर पूछा जाता है कि कोस A प्लस कोस स्क्वायर A अगर ये हो 1, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन स्क्वायर A प्लस साइन 4A की, ये हमने निकालनी है वैल्यू। हम अगर यहाँ से देखें कोस A प्लस कोस स्क्वायर A = 1 है, तो साइन की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर कोस स्क्वायर A को मैं उधर ले जाऊँ 1 - कोस स्क्वायर A, तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A की वैल्यू आ गई कोस A। ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसमें साइन स्क्वायर A की जगह पे रख दीजिए कोस A प्लस साइन 4A। साइन 4A की वैल्यू क्या होगी, अगर साइन स्क्वायर A कोस A है तो साइन 4A जो होगा वो कोस स्क्वायर A होगा। दोनों तरफ अगर आप इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो साइन 4A = कोस स्क्वायर A हो जाएगा। तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी कोस स्क्वायर A। अब आपको पता है कि कोस A प्लस कोस स्क्वायर A हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर 1 दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जस्ट वो आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे अदरवाइज। और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे साइन थीटा = 1/3 है, तो हमें 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये वाला ऊपर, सेम ऐसे ही है। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट होता है, 2 × कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है, कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा की 1/3 है, तो 1/साइन की वैल्यू क्या होगी, वो आएगी 3/1, मतलब कि 3। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर = 2 × 9 = 18, ये आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि tan 20 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 70 डिग्री, इस सारे का स्क्वायर
प्लस कोट 20 डिग्री अपॉन सिकेंट 70 डिग्री, इस सारे का स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो या तो सारी एक्सप्रेशन को आप 70 में ले आइए या सारी एक्सप्रेशन को आप 20 डिग्री में ले आइए, दोनों एक तरीके से लीजिए। अगर आपका यहाँ 30 होता नीचे 60 होगा ऊपर, और अगर यहाँ 25 होगा तो नीचे 65 होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, तो आपने किसी एक में ले आना है। जैसे टेंजेंट 20 डिग्री को आप कोट 70 डिग्री लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा के, और नीचे कोसिकेंट 70 ही रहने दीजिए। यहाँ पे कोट 20 जो है वो टेन 70 डिग्री हो जाएगा और नीचे सिकेंट 70 एज इट इज़ रहने दीजिए। तो ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करेंगे, कोट होता है कोस 70 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री, और नीचे कोसिकेंट जो है वो 1 अपॉन साइन 70 डिग्री के इक्वल है, इस सारे का स्क्वायर। प्लस यहाँ पे आ गया टेन 70 डिग्री, मतलब कि ये आ गया साइन 70 डिग्री अपॉन कोस 70 डिग्री, नीचे आ गया सिकेंट 1 अपॉन कोस 70 डिग्री। ये कोस से कोस कट गया, ये साइन से साइन कट गया, इधर भी स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली बचा क्या यहाँ से, ये बचता है कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सरसाइज 8.4 का 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है और जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई आंसर क्या है कि हम सॉल्व करके दिखाएंगे। पहला है इसमें 9 सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हम 9 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये जो होता है ये आइडेंटिटी है सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये होती है 1 के इक्वल, ये आ गया 9। तो पहले का आ गया बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका है 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। देखिए नॉर्मली जब आपको सॉल्व करना हो तो 90% केसेस के अंदर टेन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट इन सबको साइन और कोस में चेंज कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है सिंपल हो जाएगा, जहाँ पे सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में इनको साइन सिकेंट कोट कोसिकेंट को साइन कोस में चेंज करके सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इनको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं या मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे, दोनों काम किए जा सकते हैं, ठीक। तो जैसे 1 को 1 से किया मैंने 1, प्लस 1 को कोट से किया कोट थीटा प्लस माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले 1 को मैंने इन तीनों से किया, फिर मैंने 10 को तीनों से किया। अब सिकेंट इंटू 1 सिकेंट थीटा प्लस सिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा माइनस सिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई तभी होंगे जब इनको हम साइन कोस में चेंज करेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 10 इंटू कोट तो 1 कट जाएंगे, 1 हो जाएगा ये, क्योंकि कोट जो है वो 1 अपॉन टेंजेंट होता है, ये तो आ जाएगा 1। माइनस टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस सिकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पहुँच गए। अब आ गया ये माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये साइन से साइन कट गया और ये कोस से कोस कट गया। अब नीचे सबका अगर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम आता है इसका साइन थीटा कोस थीटा, ये एलसीएम आएगा। यहाँ से करेंगे हम इसको तो ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा, साइन इससे करेंगे तो साइन कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस थीटा प्लस कोस से यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 आ गया, ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा
प्लस यहाँ से बचता है 1/cos, 1/cos से आएगा प्लस का माइनस का साइन थीटा, प्लस ये भी 1/cos है, तो यहाँ से आता है प्लस का। अच्छा, ये और ये तो कट ही गए, 1/cos प्लस का है और 1/cos माइनस का है। ऐसे ही 1/sin प्लस का है और 1/sin ये माइनस का है, ये तो कट ही गए। तो इसका मतलब हमारे पास ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। ठीक है, 1/1 का ये साइन थीटा कोस थीटा आ गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का ये कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1/1 का साइन थीटा कोस थीटा आ गया, ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ से आ गया माइनस का ये 1। ठीक है, अब आप देखेंगे साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला 1। ठीक है, और ये आ गया, बाकी आ गया माइनस का 1। ठीक, नीचे आ गया साइन थीटा कोस थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2। तो हमारे पास ऑप्शन में 2 है सी में, तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, हमने किया कुछ नहीं है, सिंपली ये एलसीएम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा इस स्टेज पे आके, अदरवाइज़ है कुछ नहीं, आप सिंपली अपने तरीके से इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकेंड ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ए माइनस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, इसको साइन कोस में बदल दीजिए, 1/cos ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए, इसका एलसीएम ले लीजिए, कोस ए 1 माइनस साइन ए, और ये भी आ गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमें पहुंचना है, ऑप्शंस है हमारे पास सेकेंड, साइन, कोसेकेंट, कोस। यहाँ पे हमारा प्लस है, ये प्लस है, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये आ गया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, ये आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे आ गया कोस a। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कोस स्क्वायर है a होता है, ये फॉर्मूले में आइडेंटिटी आपने कर ली है हमने शुरू में। तो ऊपर आ गया कोस स्क्वायर a, नीचे आ गया कोस a, तो कोस स्क्वायर a क्या होता है, कोस a इंटू कोस a, नीचे आ गया कोस a, ये कट गया, तो मतलब कि a कोस स्क्वायर को कट कर देगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा कोस a, कोस स्क्वायर a। तो ऑप्शन कोस a है हमारे पास डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a। फोर्थ पार्ट है इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a। ठीक, अब हमें क्या है, इसको भी आप उसमें कर सकते हैं साइन कोस में, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ ये दिख रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a जो है वो सेकेंड स्क्वायर a के इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर a जो होता है वो कोसेकेंट स्क्वायर a के इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस के अंदर जो इसके जो ऑप्शंस हैं वो सेकेंड स्क्वायर a है, 1 है, कोट स्क्वायर a है, और उसके बाद क्या है, टेन स्क्वायर a है। ठीक है, तो अब हम देखें तो हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 सेकेंड स्क्वायर a होता है सेकेंड स्क्वायर a होता है 1 कोस स्क्वायर a, और कोसेकेंट स्क्वायर a होता है 1 साइन स्क्वायर a। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a, इसको इन्वर्स करके ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाता है टेन स्क्वायर a। टेन स्क्वायर a कहाँ पे है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरीके से ही हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन है कोसेकेंट a अपॉन कोसेकेंट a माइनस 1 प्लस कोसेकेंट a अपॉन कोसेकेंट a प्लस 1। ठीक है, इसके ऑप्शंस में हमारे पास 2 कोस स्क्वायर a है, 2 सेकेंड स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a है, और टेन स्क्वायर a है। तो इनमें से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कोसेकेंट, इसको या तो साइन कोस में चेंज कर लीजिए, और या फिर एक बार आप एलसीएम भी ले सकते हैं, साइन कोस में लेते हैं।
और अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो कोसिकेंट स्केयर माइनस ए कोसिकेंट ए माइनस वन, कोसिकेंट ए प्लस वन, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्केयर ए माइनस वन। ये जो है कोट स्केयर ए के इक्वल होता है, तो उसमें भी शायद हमारे पास कुछ ना कुछ आ सकता है, तो आ ही जाएगा। हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम केसेस में वो काम करता है साइन कोस में चेंज करना। 1 अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, फिर इसका इन्वर्स कर देंगे, ऊपर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए एलसीएम आ गया, हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन ए, और प्लस इधर आ गया 1 अपॉन साइन ए, नीचे आ गया साइन ए एलसीएम और 1 प्लस साइन ए। अब हम इसको करते हैं उल्टा, ये साइन ए कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ से भी ये और ये आपस में कट जाएंगे। अब 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए। तो ये प्लस का साइन ए माइनस का साइन ए कट हो गया, और ऊपर आ गया 2, 1 प्लस मल 2, नीचे आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 का स्केयर 1, साइन का स्केयर साइन स्केयर है, 2 अपॉन ये जो है 1 माइनस साइन स्केयर होता है कोस स्केयर है, और ये आ जाता है 2 इंटू सिकेंड स्केयर ए। तो ये ऑप्शन जो है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।